हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, कल हमने बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स के बारे में रीड किया था कि जो भी एनिमल्स हैं उनके बॉडी कवरिंग अलग अलग होती है, अलग अलग जानवरों की अलग अलग होती है। आज हम ईयर्स के बारे में रीड करेंगे, यानी एनिमल्स के ईयर्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के कान। लाइक ह्यूमन एनिमल आल्सो हैव ईयर, ह्यूमन की तरह जानवरों के भी कान होते हैं। ऑल एनिमल्स कैन नॉट हियर ऑल साउंड, सभी जानवर सभी प्रकार की ध्वनि नहीं सुन सकते। नेक्स्ट पेज। सम एनिमल्स हैव बिग ईयर्स, कुछ जानवरों के बड़े कान होते हैं। सम हैव स्मॉल ईयर्स, कुछ जानवरों के छोटे कान होते हैं। एंड सम हैव शार्प ईयर्स वाइल अदर्स हैव नो ईयर्स, कुछ जानवरों के कान तेज होते हैं और किसी के होते ही नहीं हैं। सम एनिमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, कुछ जानवरों के बाहर की तरफ कान होते हैं। वाइल अदर हैव इंटरनल ईयर्स, जबकि कुछ जानवरों के अंदर की तरफ कान होते हैं। लेट अस सी सम ऑफ दीज एग्जाम्पल, आइए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एनिमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स। एलिफेंट यूज देयर बिग ईयर टू फन देमसेल्व्स, एलिफेंट है वो अपने कानों का यूज फैन के रूप में करता है। टाइगर्स कैन टर्न देयर ईयर टावर्ड द डायरेक्शन ऑफ द साउंड दस मेकिंग देम ए गुड लिसनर, टाइगर है वो अपने कानों को जहाँ से भी आवाज़ आती है उस दिशा की तरफ मोड़ लेता है, यानी एक अच्छे श्रोता के रूप में उसके कान होते हैं, एक अच्छे श्रोता होता है वो। फेनल फॉक्स हैज एन एबिलिटी टू यूज इट्स ईयर एज रेडिएटर्स टू गेट रीड ऑफ हीट, फेनल फॉक्स होता है वो हीट रेडिएटर्स का पता लगाने के लिए उसके कानों की क्षमता होती है, यानी गर्मी की रेडिएटर्स का पता लगाने के लिए अपने कानों का उपयोग उस क्षमता के रूप में करता है। पोलर बियर्स हैव वेरी स्मॉल ईयर्स, पोलर बियर होता है उसके बहुत छोटे कान होते हैं। विच दे कैन क्लोज कम्प्लीटली वाइल स्विमिंग, जब वह तैरता है तो उनको पूरी तरह से क्लोज कर लेता है। एनिमल्स हैव इंटरनल ईयर्स, अब देखो कुछ जानवरों के अंदर की तरफ कान होते हैं, तो कौन से जानवर के होते हैं देखो। सम एनिमल्स डू नॉट हैव ईयर्स, कुछ जानवरों के कान नहीं होते। बट स्टिल दे पोसेस ए यूनिक एबिलिटी टू डिटेक्ट द साउंड, लेकिन उनको एक ध्वनि का साउंड का पता लगाने के लिए एक अनोखी क्षमता होती है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स आर स्नेक डू नॉट हैव ईयर बट स्टिल दे आर एबल टू डिटेक्ट द साउंड थ्रू वाइब्रेशन इन ग्राउंड और इन वाटर। स्नेक होता है, सांप होता है, उनके कान नहीं होते हैं, लेकिन वो आवाज़ का पता लगाने के लिए, मतलब ग्राउंड में वाइब्रेशन यानी कंपन होता है या पानी में कंपन होता है, तो इसके हिसाब से पता लगा लेते हैं। फिश हैव ए सेंस ऑर्गन लोकेटेड ऑन देयर स्किन विच हेल्प देम टू डिटेक्ट द साउंड, फिश होती है वो सेंस ऑर्गन अंदर की त्वचा के अंदर की तरफ होते हैं जो उनको साउंड का पता लगाने में मदद करते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स ड्यू टू विच दे आर एबल टू फ्लाई ईजली, बर्ड्स होते हैं उनके बाहर की तरफ कान नहीं होते, इसलिए वो उड़ने में सक्षम होते हैं। इन मॉस्किटोज द सेंस ऑर्गन इज लोकेटेड इन द एंटीना विच इज सेंसिटिव टू एयरबोर्न साउंड, एयरबोर्न साउंड। मॉस्किटो होते हैं उनके सेंस ऑर्गन एंटीना के हिसाब से होते हैं, और विच इज जो बहुत ही संवेदनशील, साउंड को बहुत ही संवेदनशील रूप से सुनते हैं। तो बच्चों, आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे। बाय।